अच्छी जगह है ना? मायरा, हाँ। आबा, ओह, तुम लोग यहाँ? व्हाट अ सरप्राइज। हाँ, मुझे लगा था कि मैंडी ने किसी लड़की के साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स की होगी। ओह हाँ, वो मुझे जाना तो था बट सैंडी नीडेड सम हेल्प विद शॉपिंग तो। ओह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। हम भी शॉपिंग के लिए ही निकले थे। अनदर कोइंसिडेंस, शॉपिंग से पहले सेम जगह मिल भी रहे, है ना? हाय आभा। हाय। मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, तुम लोग कुछ ऑर्डर करो, मैं आता हूँ। दी, मैं रेस्टरूम से आती हूँ, आप बैठो ना, कुछ ऑर्डर करो। बट ओके? So, what do you want to have? I don't know. I'm planning to have hybrid menu. Hybrid menu? Idli with lots of सरसों का साग. What? Are you crazy? इडली के साथ सरसों का साग कौन खाता है? मैं खाता हूँ. संदीपन अय्यर. Waiter. इडली with lots of सरसों का साग. मेरा मतलब सैंडविच और 2 आइस टी. Thank you. तुमने पहले खाया है इडली विद सरसों का साग? अभी तक तो नहीं खाया. वैसे आज प्लान कर रहा था. तुम्हें खाना है? नहीं नहीं, आई एम गुड. पता नहीं कहाँ रह गए. तुम्हें क्या लगता है, आबादी सैंडी से शादी करने के लिए रेडी हो जाएंगी? ऑफ कोर्स, बस थोड़े टाइम की बात है. क्या सोच रहे हो? आई विश मैं आबा और सैंडी की शादी पे यहाँ रह पाता, बट आई वोंट. क्यों? यू नो राइट, मुझे वापस जाना है. डैड का फिर से फोन आया था कुछ दिन पहले. ओ हाँ, शिट, ये तो चला जाएगा. क्या हुआ? तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? ऐसे कैसे कहाँ जा रहा हूँ? बताकर तो जा रहा हूँ. एडवांस नोटिस दे रहा हूँ तुम्हें. दूसरा टेनेंट ढूंढ लेना. मेरा वो मतलब नहीं था. हाँ, बट जाना तो पड़ेगा. आई हैव ऑलरेडी कमिटेड. लेकिन इतनी जल्दी? टिकट्स दिखाई तो थी तुम्हें. अच्छा, तुम बता दो फिर अब कब जाना चाहिए मुझे. एक्चुअली छोड़ो, जाने दो. तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सॉरी, तुम्हें फर्क पड़ता भी है नहीं? आई गेस नहीं पड़ता. इट्स ओके. ओके देन. आभा, थोड़ी देर रुको ना प्लीज. मुझे जाना है. नहीं, बैठो. प्लीज बैठो. प्लीज. ओके. आभा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ. मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है. प्लीज प्लीज मुझसे इस बारे में बात मत करो. जाने दो मुझे. आभा, पहले आर्यन की वजह से तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही थी.
अब जब आर्यन ने एक्सेप्ट कर लिया है तो अब क्या प्रॉब्लम है? अब क्या बाकी रह गया? आर्यन ने एक्सेप्ट किया है, मैं नहीं कर सकती। क्यों? आर्यन एक्सेप्ट कर सकता है, तुम्हारी फैमिली तैयार है, मेरी अम्मा तुम्हें पसंद करती है, तो फिर अब क्या बाकी रह जाता है? अगर कुछ और भी है तो बताओ मुझे, मैं वो भी करने को तैयार हूं। मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। आभा, अगर तुम बिन कुछ कहे यहां से चली गई तो मैं यही समझूंगा कि मैं तुम्हारे भरोसे के काबिल ही नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी एंड आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड। Of course, I will. Please, बैठ। Yeah. आठ साल पहले मैंने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर अपनी मर्जी से शादी की। क्या हुआ शादी का? कुछ नहीं। जिस इंसान पे मैंने इतना भरोसा किया उसने मेरा भरोसा तोड़ा और मैं अकेले अपने बच्चे को लेकर वापस आ गई। And I deserve that. नहीं आभा, नहीं। तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हें सपोर्ट करती है, अम्मा तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारी फैमिली ने, मेरी माँ ने, सबने मिलकर के हमारे रिश्ते को अप्रूव किया है। तो अब क्या बाकी रह जाता है? मेरा डिवोर्स बाकी रह गया है। Did you get that? So legally, I'm not divorced. मैं बस अपने हस्बैंड से अलग रह रही हूँ। Basically, I'm still married to him. तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती सैंडी। आभा, अगर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहती हूँ तो वो निकाला जा सकता है। मायने ये रखता है कि क्या तुम चाहती हो या नहीं। तो ये तुम्हें तय करना है। क्या? मम्मा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आभा बस अभी वापस आई है, बहुत अपसेट लग रही थी। किसी से कुछ बात नहीं की और अपने कमरे में जाकर रो रही है। मैं सैंडी को फोन करके पूछता हूँ क्या हुआ। उसका फोन आया था मुझे। कुछ बोला वो? उसने कहा कि आभा उसके साथ थी और डिवोर्स की बात करते करते थोड़ा अपसेट हो गई और उठकर चली गई। मुझे लगा था कि आर्यन और आपकी अप्रूवल के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उन्हें। सब मेरी गलती है। विकी, अब अपने आप को कोसना बंद करो। जो हो गया ना सो हो गया। मैं हमेशा तुमसे कहती थी कि तुमने उसका साथ तो दिया है, लेकिन ताने नहीं देने चाहिए थे। मैंडी, कर्नल साहब के जाने के बाद ये सब संभालने की हिम्मत ही नहीं थी मुझ में।
जो गलती उसने की नहीं उसकी सजा उससे मिल रही है, और वो भी तुम्हारे ओल्ड ट्रेडिशनल थॉट्स की वजह से। अभी पुरानी बातें छोड़िए, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं आबादी से बात करती हूँ। Myra, if you don't mind, can I please go and talk to Abba? लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि वो मेरे साथ ज्यादा कंफर्टेबल होंगी? हो सकता है, but sometimes it's easier to talk to a friend than a family member. If you allow me. Thank you. I know, Abba, तुम बहुत upset हो. Please allow me to talk to you. क्या? तुम सैंडी से शादी को लेकर इतनी अपसेट हो, इतनी स्ट्रेस्ड आउट हो. कबीर प्लीज प्लीज सैंडी को समझाओ कि वो ये सब पर्सनली ना ले, प्लीज। बाबा वो पर्सनली इसलिए लेता है बिकॉज वो तुमसे प्यार करता है. He loves you. और वो भी जानता है that you like him. लेकिन अगर मैं शादी करने से मना कर रही हूँ तो मेरे अपने खुद के भी तो रीजंस होंगे ना। I understand. लेकिन अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं वो रीजन जान सकता हूँ. मैंने कितनी बार सैंडी को बताया, वो समझने को तैयार ही नहीं है। तुम इसमें क्या कर लोगे आप? शायद कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर ही अंदर ऐसे घुटने से हमें कोई सॉल्यूशन तो नहीं मिल सकता ना. बात करो, हो सकता है तुम हल्का फील करो. जितेश, शादी के बाद अचानक उसे पता नहीं क्या हो गया। मुझे लगा काम का प्रेशर है, अचानक से इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं, इस वजह से शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। maybe after having a child. लेकिन कुछ नहीं बदला, राइट? नहीं, he hated Aryan as a baby. He hated him. उसे उसकी हर बात से प्रॉब्लम थी। उसे उसका रोना पसंद नहीं था, उसे गुस्सा आता था आर्यन के ऊपर। इतना इंडिफरेंट हो गया था, अब्यूसिव हो गया था। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था।
आर्यन को यहाँ पे लेके आने के अलावा। लेकिन उसने कभी हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। You have to move on, आबा। तुम ये सब सोच ही क्यों रही हो? आठ साल हो गए कबीर, 8 साल। उसने ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि हम लोग जिंदा हैं कि मर गए हैं। कोई परवाह नहीं की। ये तक पता लगाने की कोशिश नहीं की कि मैं और मेरा बच्चा है कहाँ। और तुम्हें सैंडी पे भी डाउट है? नहीं, आर्यन सैंडी को पसंद करता है। उसके साथ इतनी जमती है और मुझे अपनी बेटी की चॉइस पे कोई डाउट नहीं है। तो फिर और क्या रीजन है आबा? कबीर, मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है। आई एम स्टिल मैरिड टू दैट मैन। मैं समझ गया आबा। तुम्हारी सैंडी से शादी हो चाहे ना हो, तुम्हारा इस मेस से निकलना बहुत जरूरी है। At this stage, it'll be very difficult. Very difficult. It is possible. Trust me. It will happen. Sandy and me will make it happen. Okay? तुम अभी रेस्ट करो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। Okay? कबीर, आबादी क्या बोली? तुम लोग इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो मायरा? तुम मुझसे पूछ रही हो आबादी क्या बोली? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें खुद पता होना चाहिए? एक्सक्यूज मी, तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने ऐसे कैसे आबादी को सफर करने के लिए छोड़ दिया? कितना सिंपल था। एक लॉयर के पास ले जाने तक नहीं हुआ तुम लोगों से? बिना कुछ बताए जजमेंट मत पास करो। तुम तो घर पे सबकी फेवरेट हो ना, स्मार्ट हो, जर्नलिस्ट हो, पूरी दुनिया की खबर रखती हो। आबा की तकलीफों पे ध्यान नहीं किया तुम्हारा? कबीर, मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, आबादी ने क्या बताया? मुझे बताओ। I won't, because I don't believe you guys. अब तुम मुझे बताओगे कि मैं अपनी बहन के साथ, हाउ डेयर यू? तुम रहने दो, उनके जो भी इश्यूज हैं मैं खुद संभाल लूंगा। क्या संभालूंगी? और कब तक? इस घर में आज तक मैं ही संभालती आई हूँ और आगे भी मैं ही संभालूंगी। और वैसे तुम तो जाने वाले हो ना? तुमने रुकने के लिए बोला भी तो नहीं। देखो मैं तो तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनना चाहता हूँ। Now the ball is in your court. वही बातें लेकर फिर से शुरू मत हो जाना। मैंने नहीं शुरू की, बात तो तुमने शुरू की। मैंने तो सिर्फ जवाब दिया। अब तुम भी जवाब दे दो, इससे पहले कि देर हो जाए। ये देखो, अच्छा सच सच बताओ, आबा कैसी लगती है? अपने माँ के जैसी लगती है।
मतलब आपकी फ्रेंड के जैसी। हाँ, हेलो। हाँ सैंडी, मेरी आबा से बात हुई। तुम सही कह रहे थे, वो सच में बहुत अपसेट है। लेकिन वो इतना अपसेट कैसे हो गई? सैंडी, आबा का प्राइमरी कंसर्न है उसकी फर्स्ट हस्बैंड के साथ सेपरेशन हुआ है, डिवोर्स नहीं। पर ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। देखो, मेरा एक फ्रेंड, उसने एक लॉयर का नंबर शेयर किया, सो मैं कल उससे मिलने जा रहा हूँ। और कुछ बताया? उसको बस डिटेल्स चाहिए, कब, कहाँ, कैसे टाइप्स, दैट्स इट। सैंडी, पिछले 8 साल से आबा के हस्बैंड ने ना बच्चे से कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, ना ही आबा से। सी, मैं कल उस लॉयर से मिलने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चल सकते हो? हाँ, मैं आबा को लेके आऊं? नहीं नहीं, आभा की वहां जरूरत नहीं है। तुम बस मैरिज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लेकर के आ जाना। कैसे डॉक्यूमेंट्स? मैरिज से रिलेटेड एक बार मुझे क्रॉस चेक करके बताने दो, मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूँ। ओके, ठीक है, बाय बाय। मुझे कैसे भी करके आबा को इस मेंटल स्ट्रेस से फ्री करना ही होगा।